बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 2 + 4 आयोटा की पावर -1। तो हमने यहाँ पे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। सबसे पहले देखें, ये पावर -1 है, तो अगर मैं इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखूँ, यह देगा 1/2 + 4 आयोटा। ठीक है, और ये पावर ये बन जाएगी +1। ठीक है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब चूँकि ये डिवीजन है, तो डिवीजन वाले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 - 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 - 4 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब 1 से इनको करेंगे ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 - 4 आयोटा ही रहेगा। डिवाइड में a + b इंटू a - b, तो a² - b²। फार्मूला क्लोज करते हैं, स्क्वेयर का डिफरेंस 2 का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 4 आयोटा का भी क्या आ जाएगा, 7 स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ मैंने फार्मूला क्लोज किया है। ठीक है, अब 2 - 4 आयोटा आ गया एज इट इज़, और डिवाइड में 2 का स्क्वेयर 4 होता है, -4 का स्क्वेयर 16, और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वेयर। ठीक है, ये 4 आयोटा का होल स्क्वेयर है, 4 का स्क्वेयर 16 और आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू लगाते हैं जो कि -1 होती है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 16 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस होता है, यह आ जाएगा 2 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 16, 1 = 16, तो ये 20 बन जाएगा। आपके पास आ जाएगा यहाँ, अगर ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास यह आ जाएगा 1 - 4 आयोटा, और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, 16 + 4 20, 2 1 2 और 2 10 20, तो ये बन गया आपके पास इज इक्वल टू 1 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 10। अब 10 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1/10 - 4/10 इंटू आयोटा, 2 to 4 और 2 5 10, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये 1/10 - 2/5 इंटू आयोटा। तो इसमें ये रियल पार्ट हो गया, ये को आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसका सेकंड पार्ट है 3 - √-4 होल पावर -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम आयोटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। -4 का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई बाई -4, इनको अलग अलग रूट में लिखते हैं। ठीक है, -1 का √ आयोटा के इक्वल होता है, और √4 जो 2 के इक्वल होता है, मीन्स के बन जाएगा 2 आयोटा, √-4 इज इक्वल टू 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1, तो आयोटा इक्वल होता है √-1। अब यहाँ -4 की जगह हम लगा सकते हैं 2 आयोटा, ये इसमें चेंज कर लिया। ठीक है, इसकी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए 1 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बन जाएगी स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a² + b² और -2ab। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 6, 6 to 12 आयोटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं जो कि क्या होती है -1, तो ये बन जाएगा +-4, 9 में से 4 माइनस करें तो आंसर 5 आता है, 5 - 12 आयोटा आ गया। ठीक है, अब ये जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे सॉल्व करते हैं। 5 - 12 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो कॉन्जुगेट बनेगा 5 + 12 आयोटा, और डिवाइड में आएगा 5 + 12 आयोटा आ गया। ऊपर 5 + 12 को जब 1 से करेंगे तो आंसर 5 + 12 आयोटा ही आएगा। ठीक है, डिवाइड में a - b इंटू a + b, तो a² - b² यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 5 + 12 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, माइनस है 12 का स्क्वायर होता है 144, और साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। 12 का भी स्क्वायर है, आयोटा का भी स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 25, और ये बनेगा +144, और 5 + 12 आयोटा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 25 प्लस, क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो +144 ये आ जाएगा पास। ठीक है, 25 + 144 इन दोनों को ऐड करें, ऊपर आ जाएगा 5 + 12 आयोटा, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा, इनको ऐड करने से आ जाएगा 169। अब 169 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 5/169, ये बन गया रियल पार्ट, प्लस आ जाएगा 12/169
इंटू अयोटा, ये आपके पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं। ये आपके पास है 7 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 3 - अयोटा होल पावर -1। अब देखिए इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर a और b की पावर -1 है तो b और a की पावर को बन जाएगी +1 बन जाएगी। मीन्स कि इसको फ्लिप करने से पावर क्या होती है पॉजिटिव, पावर का साइन चेंज होता है। अगर यहाँ पे पहले प्लस में होगी तो माइनस बन जाएगी, माइनस होगी तो प्लस बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसको फ्लिप करेंगे, ये पास आ जाएगा 3 - अयोटा डिवाइड बाई 7 + 2 अयोटा। ठीक है, तो पावर इसकी बन जाएगी +1। अब ये डिवीजन है दो कम्प्लेक्स नंबर की, तो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये आएगा 7 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 7 - 2 अयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 7 और अयोटा वाले पार्ट का साइन करने प्लस है तो माइनस लगा देंगे। 7 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 से 21। ठीक है, 3 को जब आप -2 अयोटा से करेंगे यह पास आ जाएगा -6 अयोटा। माइनस अयोटा को जब 7 से करेंगे आ जाएगा -7 अयोटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाई फार्मूला क्लोज करते हैं a + b × a - b, a स्केयर -b स्केयर। ठीक है, ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, 21 आ गया एज इट इज़, माइनस बन जाएगा 13 अयोटा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर दें। ठीक है, तो बन जाएगा -13 अयोटा +2 एज इट इज़, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाई 7 का स्केयर 49। ठीक है, माइनस आ गया, 2 का स्केयर 4, अयोटा स्केयर की वैल्यू साथ क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। 7 का स्केयर 49 माइनस एज इट इज़ 2 का स्केयर 4, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, क्योंकि 2 अयोटा का होल स्केयर है, 2 का स्केयर 4, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये बन गया के पास 21 -13 अयोटा और -2 आ गया, प्लस माइनस -2। ठीक है, अब उसके बाद डिवाइड में आपके पास 49 है और प्लस बन जाएगा 4 1 से 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 4 1 से 4 हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, 21 में से 2 माइनस करें तो आंसर 19 आता है। 19 में से 13 अयोटा और डिवाइड में आपके पास आ गया 53। ये आपके पास आ गया 19/53 -13/53 इंटू अयोटा। ये बन गया रियल पार्ट और ये बस बन गया इमेजिनरी पार्ट। ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 1/2 क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। फोर्थ पार्ट है 4 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 5 अयोटा होल पावर -2। अब यहाँ पे पावर क्या है -2 है। जब इसको फ्लिप करेंगे, ठीक है, 2 + 5 अयोटा ऊपर और 4 + 2 अयोटा जो नीचे डिवाइड में आएगा तो यहाँ पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको फ्लिप किया है फर्स्ट टाइम में पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब हम सबसे पहले स्केयर ओपन करने से पहले हम क्या करते हैं, अंदर जो डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर की उसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई और साथ डिवाइड कर दिया, होल पावर एज इट इज आ गई। 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा -4 अयोटा, 5 4 ज़ा 20 अयोटा और 5 2 ज़ा 10 अयोटा स्केयर और प्लस माइनस माइनस डिवाइड में a + b इंटू a - b, तो a स्केयर -b स्केयर। अब 8 एज इट इज़ 20 में से 4 माइनस करें तो आता है +16 अयोटा, -10 एज इट इज अयोटा स्केयर के लिए होती है -1 होती है। अब यहाँ पे 4 का स्केयर 16 है, माइनस एज इट इज़, और 2 का स्केयर 4 और साथ अयोटा स्केयर के लिए क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 8 + 16 अयोटा एज इट इज़ और माइनस माइनस प्लस 10 1 से 10 आ गया, 16 एज इट इज़ और माइनस माइनस प्लस 4 1 से 4 आ गया, तो 16 + 4 20 होता है और 8 + 10 क्या होता है 18। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या किया, यहाँ इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया है। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 + 8 अयोटा, 2 1 2 और 2 10 20। ठीक है, अब ये होल स्केयर है, 9 + 8 अयोटा का होल स्केयर है और 10 का भी क्या है होल स्केयर इस तरह। ठीक है, स्केयर हमने अलग अलग कर लिया, ऊपर भी स्केयर ओपन करते हैं, नीचे भी स्केयर ओपन करते हैं। आप 9 का यह है a + b का होल स्केयर, a स्केयर, ठीक है, प्लस b स्केयर प्लस 2ab। इसमें a की वैल्यू 9 है, b की 8 अयोटा है, तो a स्केयर + b स्केयर प्लस 2ab और डिवाइड में 10 का स्केयर क्या होता है 100 होता है। ये हमने ऊपर फार्मूला ओपन किया है, नीचे 100 आ गया। अब 9 का स्केयर होता है 81, तो ये आपके पास 81 आ गया, प्लस 8 का स्केयर होता है 64 और साथ अयोटा स्केयर, इसकी वैल्यू के पास क्या होती है -1 होती है। प्लस यहाँ पे 9 को 2 से और फिर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है +324 इंटू अयोटा डिवाइड में 100 आ जाएगा एज इट इज़। अब नेक्स्ट टाइम ये बन जाएगा 81 और -64 प्लस 324 अयोटा डिवाइड में पास क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, 81 में से जब आप 64 माइनस करते हैं
तो आंसर आता है यहाँ पे 17 प्लस 324 अयोटा डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब 17 को अलग डिवाइड करें 17/100 आ जाएगा, प्लस 324 ओवर 100 इंटू अयोटा। अब ये देखें, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 वाले टेबल से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 8 ज़ा 32 और 4 1 ज़ा 4 और नीचे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 17/100 प्लस 81/25 इंटू अयोटा। ये पास आ गया रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में चेंज हो गया। एक्सरसाइज 1/2 क्वेश्चन में फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो फिफ्थ पार्ट है 5 - 4 अयोटा डिवाइड बाई 5 + 4 अयोटा होल पावर 2। अब यहाँ पे चूँकि स्केयर यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, और स्केयर ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे, अंदर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। आपके पास जो डिनोमिनेटर है 5 + 4 अयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20 अयोटा। फिर माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 अयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 4 16 इंटू अयोटा स्केयर। ठीक है, अयोटा 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 स्केयर 4 4 16। अगर डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 अयोटा है, तो 5 का स्केयर माइनस 4 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। और ऊपर 25 और इन दोनों को ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स है, सेम साइन है, माइनस 40 अयोटा बन जाएगा, प्लस 16 एज इट इज अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 हो गई। डिवाइड में 5 का स्केयर 25 फिर माइनस है दरमियान में 4 का स्केयर 16 और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, क्योंकि ये होल स्केयर है दोनों का। 4 का स्केयर 16 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई। अच्छा, अब प्लस माइनस -16 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 25 में से 16 माइनस का आंसर 9 आता है और -40 अयोटा, और डिवाइड में 25 प्लस 16 को ऐड करने से आंसर क्या आता है 41 आता है, होल स्केयर है। अब हम क्या करें, स्केयर को ब्रेक करते हैं, डिनोमिनेटर पे अलग से लगाते हैं और न्यूमरेटर पे अलग से लगाते हैं। तो 9 - 40 अयोटा का होल स्केयर और 41 का होल स्केयर। ऊपर a - 20 का होल स्केयर ओपन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ के पास आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर और -2ab। स्केयर ओपन कर दिया, 9 का स्केयर आपके पास 81 होता है। ठीक है, और उसके बाद 40 अयोटा का स्केयर, 40 का स्केयर तो 1600, अयोटा स्केयर के लिए क्या होती है -1। 9 को 2 से फिर 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720 इंटू अयोटा आ गया, और डिवाइड में 1681 एज इट इज़। अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं। 81 तो आएगा एज इट इज़, और ये बन जाएगा पास प्लस माइनस -1600। ठीक है, इस तरह से, और साथ आ जाएगा -720 अयोटा एज इट इज़, और डिवाइड में 1681 भी क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब 1600 है माइनस का और ये प्लस का 81 है, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -1519। ठीक है, क्योंकि देखें जो 1600 है ये ग्रेटर वैल्यू, तो साइन भी ग्रेटर वैल्यू का आता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और -720 अयोटा एज इट इज़। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 1681 को रियल पार्ट पे और इमेजिनरी पार्ट पे अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो यह बस आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं होता, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स 3 - 7 अयोटा डिवाइड बाई 2 + 5 अयोटा। तो इसे हम डायरेक्ट, क्योंकि डिवीजन है, इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। ये 3 - 7 अयोटा एज इट इज़ डिवाइड में 2 + 5 अयोटा एज इट इज़, और 2 + 5 अयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 2 - 5 अयोटा से मल्टीप्लाई और साथ 2 - 5 अयोटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर की। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को जब 2 से करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6। 3 को जब 5 से करेंगे आपके पास आएगा -15 इंटू अयोटा। -7 अयोटा का जब 2 से करेंगे आपके पास -14 अयोटा, 7 2 14, और माइनस माइनस प्लस 7 5 35 इंटू अयोटा का स्केयर आ जाएगा। डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पास आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो 6 आ गया एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करने से आएगा -29 अयोटा, 29 अयोटा। ठीक है, 14 + 15 तो 29 अयोटा आ जाएगा, और साइन आता है माइनस का, प्लस 35 एज इट इज़, अयोटा स्केयर क्या होती है -1। डिवाइड में 2 का स्केयर 4 -5 का स्केयर 25, अयोटा स्केयर के पास क्या आ जाएगी -1 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये पास आ जाएगा 6 - 29 अयोटा और -35 आ गया। डिवाइड में 4 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 25 आ गया। ठीक है, अब
35 और 6 है, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा -29 और -29 आयोटा। डिवाइड में पास क्या आ जाएगा, 25 + 4 क्या होता है 29। अब इस 29 को दोनों पे अलग डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा -29 ओवर 29, -29 ओवर 29 इंटू आयोटा। ये कट गया, यह -1 आ गया, ये आपस में कट गया, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा -1 और माइनस आ जाएगा आयोटा। ये आपके पास आ गया रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इनकी कटिंग कर दी आपस में हमने। 29 से कटा तो -1 रह गया, और यहाँ 29 से कट गया तो -1 आयोटा या जस्ट माइनस आयोटा। ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर।